or subscribe our channel for NCERT Science and Mathematics from 6th to 10th and for competitive exams preparation. नमो नमः। आप सभी का षष्ठी कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी षष्ठी कक्षा में आकर संस्कृत विषय के लिए अत्यंत उत्सुक होंगे, क्योंकि संस्कृत विषय आप प्रथम समय पढ़ने जा रहे हैं। पहली कक्षाओं में आपने सभी विषयों को पढ़ा, लेकिन संस्कृत विषय को नहीं पढ़ा। तो आप सोच रहे होंगे संस्कृत के विषय में कैसी होती है, क्या पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, संस्कृत विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है और इसे पढ़कर आपको बहुत आनंद आने वाला है। तो बच्चों, आज हम हमारा संस्कृत का पाठ 1 प्रारंभ करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखिए, प्रथमः पाठः यानी पाठ नंबर 1। तो हमारे पाठ का नाम क्या है? शब्द परिचय 1, यानी पाठ का नाम क्या है हमारा? शब्द परिचय 1। तो इस पाठ में बच्चों हम, जैसे कि आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा दिस दैट, यह वह, तो इस तरह से हम इस प्रथम पाठ में इसी प्रकार से यह वह इन सारे शब्दों का ज्ञान करेंगे, इन शब्दों को जानेंगे। तो बच्चों, हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आपने ध्यानपूर्वक सुनना है। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। ये चित्र किस चीज़ का है अभी आपको पता लग जाएगा। देखिए, एषः कः, एषः चषकः, किम् एष बृहत्, न एषः लघुः। तो बच्चों, ऐसे हमने इसका उच्चारण किया। अब एक एक करके अर्थ को समझते हैं। एषः का मतलब होता है यह, यानी कि यह। एषः मतलब यह, कः मतलब क्या है, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। संस्कृत में गिलास को चषकः कहते हैं। किम एष बृहत्, किम का मतलब होता है क्या, एषः मतलब यह, बृहत् मतलब बड़ा। तो पीछे देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो प्रश्न पूछा है, किम एष बृहत्, क्या यह बड़ा है। न एषः लघु, न का मतलब नहीं, एषः मतलब यह, लघु मतलब छोटा। तो उस प्रश्न का उत्तर क्या है? नहीं, यह छोटा है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आपको 2 ऐसे दिखाई दे रही हैं, इनको संस्कृत में विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्ग। और इनके बोलने से हम ह की आवाज़ निकालते हैं। कैसे? देखिए, एषः, मैंने ऐसे बोला एषः, तो बच्चों ये विसर्ग हैं। इससे हम किसका उच्चारण करते हैं? ह का। इसके पश्चात एक और है, अपने यहाँ पे म के नीचे ये एक छोटा सा ऐसे लगा देखा, इसको बोलते हैं हलंत। और जिस भी वर्ण के साथ ये लगा होगा, यानी वो वर्ण हमेशा आधा होता है। जैसे ये जो म है, ये जो म है, ये क्या है? आधा है। तो आपको इन 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है कि ये विसर्ग होता है और ये क्या होता है? ये होता है हलंत। तो ऐसे ही अब आगे देखते हैं। अगला हम पढ़ेंगे बच्चों। देखिए क्या है, आपको यहाँ पर चित्र भी दिखाया गया है। चित्र को देखकर हम इसको जानेंगे। सह कह, वह क्या है, या फिर कहेंगे तो वह कौन है। ये वह जो दूर है उसको बोला स, वह कौन है या फिर वह क्या है।
सः शौचिकः। सः का मतलब होता है वह, शौचिकः मतलब दर्जी, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति। जो दर्जी है वह क्या करता है। करोति मतलब करता है, क्या करता है। किम सः खेलति, क्या वह खेलता है। न सः वस्त्रं सीव्यति। न मतलब नहीं, सः मतलब वह, वस्त्रम मतलब कपड़े, सीव्यति मतलब सीलता है। तो एक बार इस पूरे को देख लेते हैं। सः कः वह कौन है। सः शौचिकः वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, जो दर्जी है वो क्या करता है। किम सः खेलति, क्या वह खेलता है। न सः वस्त्रं सीव्यति, नहीं वह कपड़े सीलता है। तो अब आगे देखेंगे। अगला है एतौ कौ, यानी कि ये दोनों कौन हैं या ये दोनों क्या हैं। एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों, एतौ मतलब ये दोनों, ये दो दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये दोनों शुनकौ यानी कि कुत्ते, दो कुत्ते, स्त मतलब हैं। किम एतौ गर्जतः, किम का मतलब क्या, एतौ मतलब ये दोनों, गर्जतः मतलब गरजते हैं, क्या ये दोनों गरजते हैं। न एतौ उच्चैबुक्कत, न मतलब नहीं, एतौ मतलब ये दोनों, उच्चई मतलब तेज तेज या फिर जोर से, बुक्कतः मतलब भौंकते हैं। तो एक बार इसका पूरे का अच्छी तरह से दोबारा से देखते हैं। एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं। एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरजते हैं। न एतौ उच्चैबुक्कतः, नहीं ये दोनों जोर से, ऊंचे से भौंकते हैं। तो देखिए अगला देखते हैं बच्चों। तौ कौ, यानी वे दोनों, यानी वे दूर के लिए, वे दोनों कौन हैं, क्या हैं। तौ बलिवर्दौ स्तः, तौ मतलब वे दोनों, बलिवर्दौ मतलब बैल, एक ये और एक ये दो बैल के विषय में पूछा है। तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, किम मतलब क्या, तौ मतलब वे दोनों, धावतः मतलब भागते हैं, क्या वे दोनों दौड़ते हैं या फिर क्या वे दोनों भागते हैं। अंत में कहा है न तौ क्षेत्रम कर्षतः, न मतलब नहीं, तौ मतलब वे दोनों, क्षेत्रम मतलब खेत को, कर्षतः मतलब जोतते हैं। तो क्या कहा है एक बार अच्छे से देखते हैं। तौ कौ, वे दोनों कौन हैं। तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दोनों बैल हैं। किम तौ गर्जतः, किम तौ धावतः, क्या वे दोनों भागते हैं या फिर क्या वे दोनों दौड़ते हैं। न तौ क्षेत्रम कर्षत, नहीं वे दोनों खेत को जोतते हैं। तो ऐसे ही आगे देखेंगे बच्चों। आगे क्या दिया गया है। एते के, एते का मतलब होता है ये सब, ये सब, के मतलब क्या हैं, ये सब क्या हैं। एते संयुताः सन्ति, एते मतलब ये सब, संयुताः होता है बैग यानी थैले, सन्ति मतलब हैं, ये सब क्या हैं, थैले हैं। किम एते हरितवर्णाः, अब प्रश्न पूछा है किम का मतलब क्या, एते मतलब ये सब, हरितवर्णाः, हरित मतलब होता है हरा, वर्ण मतलब रंग, क्या ये सब हरे रंग के हैं।
तो देखिए उत्तर में क्या कहा, नहीं एते नीलवर्णः सन्ति। नहीं का मतलब नहीं, एते मतलब ये सब, नीलवर्णः नीले रंग के, सन्ति मतलब हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, एते के ये सब क्या हैं, एते स्यूताः सन्ति ये सब थैले हैं। किम एते हरितवर्णः क्या ये सब हरे रंग के हैं, नहीं एते नीलवर्णः सन्ति नहीं ये सब नीले रंग के हैं। तो आगे देख लेते हैं, ये इस पाठ का अंतिम पैरा है, इसको समझते हैं बच्चों। देखिए, ते के, ते का मतलब होता है वे सब, ये जो सब दिखाए गए हैं ते के, वे सब कौन हैं, क्या दिखाया गया है वे सब। देखिए ये कई दिखाए गए हैं ना, तो इसमें पूछा है ते के वे सब कौन हैं। तो देखिए, ते वृद्धाः सन्ति, ते का मतलब वे सब, वृद्धाः मतलब बूढ़े, सन्ति मतलब हैं, वे सब बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, किम का मतलब क्या, ते का मतलब वे सब, गायन्ति मतलब गाते हैं, क्या वे सब गाते हैं। तो देखिए आगे क्या बताया, नहीं ते हसन्ति, नहीं का मतलब नहीं, ते का मतलब वे सब, हसन्ति मतलब हंसते हैं, यानी वे गा नहीं रहे, वे सब क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। एक बार फिर से अच्छे से समझेंगे, ते के वे सब कौन हैं, ते वृद्धाः सन्ति वे सब वृद्ध हैं। किम ते गायन्ति क्या वे सब गाते हैं, नहीं ते हसन्ति वे सब हंसते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमारे प्रथम पाठ की ये व्याख्या समाप्त होती है। आगे इस पाठ के जो है शब्दार्थ दिए गए हैं बच्चों, आप इन शब्दार्थों को ध्यानपूर्वक याद करें और अपनी कॉपी में इनको नोट करें। उसके पश्चात आपको आसानी से ये पाठ याद हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ ध्यानपूर्वक समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।